मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है और उपभोक्ता के लिए सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। शुरू से ही हम आपको जानकारी दे देते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। तो शॉर्ट में हम आपको बताएंगे और डिटेल में बाद में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। आज का ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम और गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम मापतोल इत्यादि संकटों से घिरा हुआ है। मतलब धोखेबाजी उपभोक्ता के साथ जो होती है उसको रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं। इसके फलस्वरूप ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैरकानूनी काम करते हैं, गैरकानूनी कामों में क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावटखोर इत्यादि को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है और उसकी वजह से ग्राहकों को नुकसान होता है। ग्राहक चूँकि संगठित नहीं है इसलिए हर जगह ठगा जाता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राहकों को जागना होगा और स्वयं का संरक्षण करना होगा। यह है उपभोक्ता संरक्षण कानून जो उपभोक्ता को फ़ायदा पहुंचा पाएगा। तो उसी के संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। इसका इतिहास रहा है। उपभोक्ता संरक्षण कानून का इतिहास क्या कहता है उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे। वो संक्षिप्त जानकारी, इसका इतिहास हम बता देते हैं आपको। इतिहास इसका ये रहा, सरकार हम बता देते हैं आपको उपभोक्ताओं को। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रैल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को कानून अनुमोदित किया गया था। इसी कारण 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो दूसरी जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 15 मार्च को मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधेयक में 4 विशेष प्रावधान थे। उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार, उपभोक्ता को सुनवाई करने का अधिकार। ये 4 अधिकार बाद में और जोड़ दिए गए थे। जो अमेरिकी व्यापकता प्रदान करने के लिए 4 अधिकार बाद में जोड़े गए थे, उसमें वो है उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता का जो शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ दिया गया। क्षति प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास प्राप्त करने का अधिकार भी बाद में उपभोक्ता संरक्षण कानून में जोड़ दिया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है? जहाँ तक भारत में प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन को दिशा 1966 में JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई थी। इसकी शाखाएं कुछ शहरों में स्थापित की गई थी। स्वयं से ही संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना BM जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई थी। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ था। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता गया और 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो मतलब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 में आया था 24 दिसंबर को, राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 1993 में 2002 में उपभोक्ता संशोधन अधिनियम को सरल और सुगम अधिनियम हो गया। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के पालन न किए जाने पर 27 दिन के अधीन कारावास, दंड, धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया था।
उपभोक्ता का क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता होता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान सेवाओं को प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता होता है। अतः हम भी प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। यह उपभोक्ता की परिभाषा है। अब उपभोक्ता के अधिकार क्या दिए गए हैं, जो अधिकार होते हैं उपभोक्ता के वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा संपत्ति से को हानि पहुंचाता है। दूसरा है उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार, जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धति से बचाया जा सके। जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच के प्रति आश्वासित होने का अधिकार और सुनवाई और इस आश्वासन का अधिकार। उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त विनियोग प्राप्त होगा और अनुचित प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों उपभोक्ता के अनेक शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 6 है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। शिकायतें क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। किसी व्यापारी द्वारा अनुचित प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से आपको हानि या क्षति हुई है अथवा खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है, फिर किराए पर ली गई उपभोक्ता की सेवाओं में कमी आई है, या फिर विक्रेता ने आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा मूल्य से अधिक मूल्य लिया है। इसके अलावा यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला जनता को बेचा जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये है शिकायत का। कौन शिकायत कर सकता है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। शिकायत कौन कर सकता है? स्वयं उपभोक्ता या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा कंपनी अधिनियम 1951 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत शिकायत दर्ज कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि शिकायत कहाँ की जाए और किसके समक्ष पेश हों। लोगों को पता नहीं रहता है तो उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। तो हम बता देते हैं शिकायत कहाँ की जा सकती है। शिकायत कहाँ की जाए, यह बात सामान सेवाओं लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर यह राशि 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें, और यदि 20 लाख से ऊपर है तो और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष, यदि 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उसकी वेबसाइट ये दे रखी है यहाँ पे, और इस वेबसाइट के जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। और फिर चलते हैं आगे कि शिकायत कैसे करें। डरते हैं कि उपभोक्ता कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, कहाँ उलझें, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं शिकायत कैसे करें। उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ता तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण, पता, शिकायत से संबंधित तथ्य, यह सब कब हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी डिटेल में, और उल्लिखित आरोप के समर्थन में दस्तावेज, साथ ही प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इस कार्य पर नाममात्र न्याय शुल्क भी ली जाती है। मतलब बिना वकील के भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हो इसमें उपभोक्ता फोरम में, तो आपको खर्चा करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। अब बताने जा रहे हैं हम आपको क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी आपको और कितने वक्त के हिसाब से मिलेगी, इसके बारे में हम बता देते हैं। उपभोक्ताओं को प्रदाय सामान से खराबियां हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस देने के अलावा हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति, सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाने के साथ साथ पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद में प्रदान, राहत किया खर्चे तक का आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसमें उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के कुछ कानून जो हम आपको बताने जा रहे हैं हल्के में। उपभोक्ता के साथ ही स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, केंद्र एवं राज्य सरकार एक या एक से अधिक उपभोक्ता कार्रवाई कर सकते हैं। इसके कुछ कानून हैं वो हम आपको। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898, उपभोक्ता सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित उत्पाद, ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन MRTP, उपभोक्ता आयोग, उपभोक्ता सिविल कोड से संबंधित कॉस्मेटिक अधिनियम 1940,
मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अधिनियम, ये काफ़ी सारे अधिनियम हैं। प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, उपभोक्ता सिविल न्यायालयों से संबंधित भारतीय मानक संस्थान प्रमाण पत्र 1952, खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम, जीवन बीमा अधिनियम 1956, ये सारे अधिनियम्स हैं, आप इनको देख सकते हो और 1 बाय 1 इसका संक्षिप्त परिचय भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और इसी के तहत MRTP एक्ट भी इसी के तहत हम बताने जा रहे हैं। असंभव बातों की गारंटी की जा सकती है। तो ये उपभोक्ता अधिनियम के बारे में हमने बताया। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।